जी, अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आई टीच आइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आइल्स विद काशिफ पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और सवाल भी पूछते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट हैं जो आइल्स A1 का टेस्ट देकर आई हैं। एक हफ़्ता पहले इनका टेस्ट था, आज इनका रिज़ल्ट आया, ये पास हो गई हैं और शी इज़ वेरी हैप्पी। बल्कि मुंह भी मीठा करवाया इन्होंने भी आके हमारा। तो इनसे सिर्फ फीडबैक तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, होपफुली आपने फीडबैक वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। इनसे हम थोड़ा सा ये गुजारिश की कि आप हमें ये बताएं कि टेस्ट सेंटर में जब आप गई आपको कैसा माहौल लगा, कैसे उन्होंने आपको वैलिडेशन की, आपकी आइडेंटिटी चेक की, फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके गए, फिर सारा स्टेप्स जो हम वो एक दफ़ा हम इससे गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता दें, ताकि यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है मॉक टेस्ट की आइल्स A1 कैसे लिया जाता है। तो आप हमें प्रैक्टिकली, चूंकि आप होके आई हैं, तो आप हमें बताएं कि पहले एक स्टेप बाय स्टेप बताएं और फिर स्टूडेंट के बारे में बताएं कि उन्हें क्या क्या ज़रूर करना चाहिए टेस्ट सेंटर में जाने से पहले। जी सर, मैंने आपसे ही अपना टेस्ट बुक करवाया था जैसा कि, और मैंने गुजरात से इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद में मेरा टेस्ट बुक हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है ये ब्रिटिश काउंसिल में सारे सेंटर आते हैं, तो सर उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी और माहौल भी बहुत अच्छा था। तो मैं टाइम से पहले ही अपने सेंटर पहुंच गई थी और जाने के बाद मैंने वहां से इंफॉर्मेशन फर्दर ली कि मेरा टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होगा और मुझे सेंटर में कितने बजे आ जाना चाहिए। तो 2:30 पे मेरा टेस्ट था, लेकिन 3 बजे उन्होंने मुझे बोला कि आप सेंटर के अंदर आ जाए। तो जैसे ही मैं सेंटर के अंदर गई तो ये पेयर फॉर्म में इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, 2 कैंडिडेट होते हैं बेसिकली। तो जब मैं सेंटर में गई तो एक सर ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे और एक स्टूडेंट भी थे, वो मेल थे, तो वो मेरा वेट कर रहे थे कि उनके साथ मेरा पेयर बना हुआ था। तो जैसे ही मैं सेंटर में गई हूँ तो मुझे सर ने बोला जी आप आ जाएं, आपका वेट कर रहे थे और ये जो साथ बैठे हुए हैं स्टूडेंट, ये आपके पेयर है, ये आपके आज के इंटरव्यू के पार्टनर हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करें, इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल ऑफिस में जाने से पहले आपको ये बता दिया जाता है कि ये आपका पेयर है, आप दोनों को हम लोग थोड़ी देर में बुलाते हैं अंदर। ऑफ कोर्स बता देते हैं सर, ये वो प्रॉपर अनाउंस कर रहे होते हैं, 2 लोगों को बुला के बता रहे होते हैं सर। उनके पास एक लिस्ट होती है, लिस्ट में उन्होंने पहले पेयर बनाए होते हैं, तो जब जैसे ही वो 2 लोग इकट्ठे होते हैं तो उन दोनों को आपस में आगाह कर दिया जाता है कि जी आपका पेयर ये है और आप दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू होगा। आइल्स A1 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को एग्जाम ऑफिस में जाने से पहले ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये आपका पेयर है जिसके साथ आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो यू बिकम कंफर्टेबल एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस विद योर पार्टनर के, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है, ये आसानी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट। जी सर, उसके बाद हमारी फर्दर वेरिफिकेशन की गई है। अगर आपने पासपोर्ट पे टेस्ट बुक करवाया या ID कार्ड पे, तो वो आपने साथ लाजमी लेकर जाना है, फिर उसके थ्रू भी वो हम सारी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे। उसके बाद हमारे वो साइन वगैरह भी लेते हैं। फिर उसके बाद सर ये था कि जब ये सारी वेरिफिकेशन हो गई थी तो मैं और जो हमारे साथ मेरा जो पार्टनर था इंटरव्यू का, उनको 10 मिनट दिए गए थे वेटिंग एरिया में बिठा दिया। ठीक है, ताकि आराम से आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर सके, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और वहां पे एग्जाम में आप अच्छा सर मैं यहाँ पे ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये आपकी लक भी होती है कि आपको ये टाइम मिल गया है। अगर आप के जो एग्जामिनर है वो रेडी हैं तो हो सकता है कि आपको ये टाइम ना मिले। आपने नोट किया हो अगर कि आपके जो बाकी जो उधर कोलीग स्टूडेंट्स आए थे, क्या उनको भी पेयर्स बन के वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे? क्या आपने ये ऑब्जर्व किया निकलते हुए या जाते हुए? सर मुझे लगता है ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप अपने पेयर के साथ पहले बात करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। मैंने ये फील किया कि मुझे इनके साथ बात करके पूछ लेना चाहिए इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ताकि हम अंदर इंटरव्यू आसानी से दे सके। ठीक है, सही है। फिर तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद हमारा फॉर्म फिल होके बाहर आ गया था। वो हमें एक सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया ये आपका फॉर्म है और आपको भी बुलाएंगे तो आपने अंदर एग्जामिनेशन रूम में आ जाना है। बेसिकली हमारा रूम था एक इंटरव्यू के लिए। तो और इसी तरह हमें बुलाया गया, हम दोनों, मैं और जो मेरे पेयर में थे, हम दोनों अंदर चले गए और उसके बाद हमारा फर्दर जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एग्जामिनर फॉरेनर थी, पाकिस्तानी थी, एक्सेंट कैसा था, इसके बारे में थोड़ा? सर वो एशियन थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्रिटिश बॉर्न थी। हाँ जी, उनका एक्सेंट भी बिल्कुल ब्रिटिश वाला ही था, उनके बोलने का स्टाइल ऐसा था और वैसे भी वो एक मैच्योर लेडी थी, तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स उन्होंने इतने सालों से ये इंटरव्यू वो लेती आ रही है। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट में थोड़ा सा हमें बता दें कि ये स्टेप थे, पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, फिर लिसनिंग स्पीकिंग, वो थोड़ा सा हमें सर सबसे पहले तो हाँ एग्जामिनर ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने
मेरा नाम और मेरी आईडी नेम, मेरे पेयर का नाम, आईडी नेम बताया। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया था और सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी के नाम से। ये असाइन हुआ होता है कि आपको कैंडिडेट आप ए हैं और वो बी हैं। हाँ जी, ये भी पॉइंट है कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया होता है कि आप कैंडिडेट ए हैं और सेकंड वाले कैंडिडेट बी हैं। आप दोनों को एग्जाम ऑफिस में बैठने से पहले ही ये बता दिया जाता है कि आप कैंडिडेट ए हैं और आप कैंडिडेट बी हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। फिर इस तरह उन्होंने मुझे बता दिया कि साथ वाले कैंडिडेट हैं और मैं भी हूँ। फिर उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मुझसे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर फर्दर हमारी डेली रूटीन पे क्वेश्चन किए गए, फिर हमने उनके आंसर किए। इस तरह हमारा ये पहला फेज होता है, पहला फेज हो गया इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद सर लिसनिंग का फेज स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमें एग्जामिनर ने बताया कि आपके सामने एक रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी, बल्कि 2 रिकॉर्डिंग होगी। एक रिकॉर्डिंग कैंडिडेट ए के लिए होगी और एक बी के लिए होगी। और मैं कहती हूँ लकीली वो साथ ये भी बता देते हैं कि कैंडिडेट ए के लिए कौन सी रिकॉर्डिंग है और कैंडिडेट बी के लिए कौन सी। उन्होंने आपको बताया आप कैंडिडेट बी थी, आपको बताया कि आप रिकॉर्डिंग ए सुनेंगी और कैंडिडेट ए को बताया कि आप रिकॉर्डिंग बी सुनेंगे। ठीक है। और उसमें जस्ट हमने ये बताना है कि ये रिकॉर्डिंग में किस चीज के बारे में बात की जा रही है। इसमें फर्दर क्वेश्चन नहीं होते। स्टार्ट में एक ही क्वेश्चन होता है, टाइटल बताना होता है कि ये किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है। सर फिर वो जब रिकॉर्डिंग बंद होती है तो वो फिर हमसे क्वेश्चन उन्होंने किया, मुझसे भी किया। वो टाइटल आपने लिख के बताना होता है या जुबानी बताना? सर वो हमें प्रॉपर पेपर पेंसिल प्रोवाइड करते हैं कि आप जिस पे आपने आंसर लिख के देना होता है। आप अपनी आसानी के लिए लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है। तो इस तरह फिर मैंने भी अपना टॉपिक जो मुझे समझ में आई मैंने भी लिख लिया, साथ वाले ने आपने नोट किया। मैंने जो सवाल पूछा वो ये है कि आंसर है, फर्ज करें आपने रिकॉर्डिंग ए चली, आपने आंसर लिख लिया, लिख के देना है आंसर कि ये इस बारे में थी या बोल के देना है आंसर? सर वैसे हमने उसको अपनी आसानी के लिए लिखना होता है, लेकिन एग्जामिनर को हमने बोल के देना होता है आंसर। ठीक है। उसके बाद फिर सर दोबारा मैडम ने हमें, हमारे एग्जामिनर ने हमें बताया कि जी दोबारा ये रिकॉर्डिंग प्ले होगी, अब इसमें फर्दर क्वेश्चन होंगे जो आपने इसके आंसर राइट कर लेने हैं। वही 2 रिकॉर्डिंग जो उन्होंने पहले प्ले की थी अब वो दोबारा प्ले होंगी। सेम वही रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले होंगी। फिर वो दोबारा प्ले हुई, उसमें जो क्वेश्चन थे वो भी हमने आंसर कर लिए, लेकिन इसमें भी हमें एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया था और उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन बोले थे रिकॉर्डिंग प्ले करने इसमें आप मेरे साथ जिक्र कर रही थी कि इस दफा सेकंड टाइम जब वो रिकॉर्डिंग्स प्ले हुई तो उसने आपको कहा, पिछली रिकॉर्डिंग से स्वैप किया उसने। पहले अगर आपने रिकॉर्डिंग, आप बी थी, आपने रिकॉर्डिंग ए सुनी, तो इस दफा उसने कहा कि आप रिकॉर्डिंग बी सुनेंगी। ये उसने मेंशन किया और था। सर उन्होंने ये भी मेंशन किया था, उन्होंने प्रॉपर मुझसे पहले क्वेश्चन भी बोल दिए थे। उन्होंने क्वेश्चन बोले थे ये क्वेश्चन है और अब रिकॉर्डिंग प्ले करने लगी हूँ, आपने इसके आंसर ढूंढने हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए थे पेपर पे फिर? हाँ, नहीं मैंने क्वेश्चन जस्ट सुने थे और उनके आंसर मैंने। वो क्वेश्चंस आपको पेपर की सूरत में नहीं देते? नहीं, कि ये क्वेश्चंस हैं, आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी। क्या आपको क्वेश्चन याद थे वो? जी मुझे याद थे, क्योंकि यही तो मकसद होता है लिसनिंग का कि हमने कितना चीजों को पिक किया। अच्छा, उन्होंने हमें क्वेश्चन जो है हमारे सामने नहीं रखे थे, बस मैडम ने एक दफा बोल दिए थे और वो हमने माइंड में याद रखने हैं। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर मैडम आपको बताएं तो पेपर पे नोट कर सकते हैं। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम उसको लिखने बैठे, वो बड़ा क्विकली प्रोसेस हो रहा होता है। उसमें हमारी लिसनिंग जो है ना, उसी को तो वो बेसिकली जज कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह चीज़ों को सुना और हमने सही सुना है कि गलत सुना है। ठीक है, चलें यहाँ पर एक क्लियर पॉइंट ये हुआ कि जब दूसरे फेज में वो रिकॉर्डिंग जब दूसरी दफा प्ले होती हैं, जो आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, और वो 2 लिखे नहीं होते, वो सिर्फ वो बोल देते हैं, आप सुन लेके अच्छा हाँ मैंने इन 2 चीजों को नोट करना है इस ऑडियो में। हाँ जी, वो हमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं। चलें, अच्छा क्वेश्चन अगर वो होता भी है ना पेपर, तो वो एग्जामिनर के सामने होता है, हमारे सामने नहीं होता। ठीक होगा, क्लियर होगा पॉइंट। आगे चलें। इसके बाद हमने इनके आंसर किए थे और आंसर के बाद फिर हमारा सर एक अगला स्टेप स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम दोनों को एक टॉपिक मिला था। जैसे मुझे टॉपिक मिला था कैंडिडेट ए के लिए कि आपने इनसे इनकी सिटी के बारे में पूछना है, जहाँ पे ये रह रहे हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या जो भी आपको। दोनों को एक टॉपिक असाइन हो जाता है जिसके आपने सवाल बनाने होते हैं। आपको 1 से 1.5 मिनट मिलता है सवाल बनाने के लिए, और उसमें फिर आपने वो सवाल और उसमें इजीली 5 से 6 सवाल आप बना लेते हैं। ठीक हो गया, इजीली बना, ये स्टेप हो गया। इसके बाद अगला फिर उनको भी एक टॉपिक दिया गया जिस टॉपिक पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करने थे। इसके बाद फिर हमने जब क्वेश्चन लिख लेते हैं, टाइम पूरा हो जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं क्या आप रेडी हैं आप अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर उसके बाद उनकी मर्जी होती है वो कैंडिडेट ए को पहले चूज करें या बी को करें। ठीक है। इस तरह फिर उन्होंने मुझे चूज किया कि आपने कैंडिडेट ए से क्वेश्चन अब करने हैं। इस तरह मैंने उनसे फर्दर क्वेश्चन किए, फिर उन्होंने मुझसे किए और हमारा ये वाला फेज कंप्लीट हो गया। आखिरी फेज कौन सा? आखिरी फेज ये था कि इसमें हमारी सर एक डिस्कशन बेस के ऊपर ये लास्ट फेज। हाँ जी, ये लास्ट फेज हमारा डिस्कशन वाला होता है, जिस पर एग्जामिनर ही हमें टॉपिक एक देता है कि आपने इस टॉपिक पे इनसे बात करनी है और दूसरे को कैंडिडेट को कहते हैं कि आपने इस टॉपिक पे। अच्छा, लास्ट फेज में उसने टॉपिक दिया कि आप सवाल जवाब कर लें।
इस फेस में उन्हें टॉपिक दिया कि आपने डिस्कशन करनी है एक दूसरे से, ये उसमें फर्क सवाल है। जवाब भी शामिल हो हाँ सकते जी, हैं, ऐसे ही बातें भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन डिस्कशन काइंड ऑफ वही हाँ। आपने थोड़ा सा डिस्कस तो करना। यहाँ पर मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो शॉपिंग के बारे में था। तो फिर मैंने अपने जो कैंडिडेट थे उनसे यही क्वेश्चन किए, अपने ही क्वेश्चन को उनसे पूछा, उनके आंसर में मैंने फर्दर क्वेश्चन निकाल लिए। इस तरह ठीक है, फील हुआ कि हम डिस्कशन कर रहे ठीक है, हैं। ठीक ऐसा उनको ये प्रेशर फील नहीं हुआ कि आया इन्होंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पता नहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन चल रही थी। और सर इसी डिस्कशन के बीच में हमारा मुझे लगता है टाइम खत्म हो गया था और फिर उन्होंने फर्दर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे। और उनका जो टॉपिक था उस पर डिस्कशन नहीं हुई। नहीं हो सकी थी। और इसके बाद लास्ट पे एक सिमिलर क्वेश्चन था जो मैडम ने हम दोनों से पूछा था ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, उनसे भी वही सेम क्वेश्चन था और मुझसे भी वही था। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था कि उनसे कुछ और होगा, मुझसे कुछ और अच्छा आंसर चलें, होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मिस ये यहाँ तक और कोई स्टूडेंट के लिए कोई एडवाइस करना चाहें आप जो स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए जाते हैं? सर उनके लिए आप जैसे ट्रेनर हो तो उनको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप चीज़ों को ब्रीफली वहाँ पे टेस्ट सेंटर के लिए क्या एडवाइस करेंगी? सर वहाँ के लिए यही करूँगी कि आपने जाके पैनिक नहीं होना और एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। वहाँ पर प्रॉपर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, हर चीज़ उनको सबमिट करवा सकते हैं। आप अपने पैसे वगैरह नहीं उनको दे सकते, वो आपने खुद ही पास रखने होते चलें, हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस आपका, आपने टाइम निकाला और हमें ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपका हुआ टेस्ट के दौरान। मकसद ये है कि उन्होंने चेक करना होता है कि ये जो बच्चे आइल्स A1 करने आ रहे हैं, दे नो हाउ टू स्पीक एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाटएवर द अदर पर्सन इज टॉकिंग। तो आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, छोटे मोटे क्वेश्चंस करना, ये उन्होंने जज करना होता है। सर तो मेरे मैं ख्याल है एक वो इंटरव्यू के दौरान वो जज कर लेते हैं कि इन दोनों की इंग्लिश ठीक है। हाँ जी, सर मैं एक लास्ट पे ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, एग्ज़ामिनर आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज करता है। ठीक है, फिर ये भी देखता है कि आया आपने रटा लगाया हुआ है या वाक़ई नेचुरली आप ये इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके अंदर ये स्किल है। आपके कहने का मकसद है कि याद करके ना जाया जाए याद इंटरव्यू में, करके वरना पैनिक हो जाएंगे, प्रेशर हो आ जाएगा, आप चीज़ें कंफ्यूज मिक्स हो हो जाएंगे जाएंगी। एंड यू विल फेल देन। यस सर। इसमें सिर्फ कोई बैंड्स नहीं होते, इसमें उन्होंने डिसाइड करना होता है कि ये पास हैं या फेल हैं। एक हफ्ते बाद आपका मेरे ख्याल रिजल्ट आता है, हाँ तो जी। आपको वो पास या फेल कर देते हैं। चलें, ठीक है, यहाँ तक हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आइल्स विद काशिफ पे आप इस तरह की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।